पंडाल में भाई तो खड़ा मत ये बैठ जाइए, पंडाल में जो खड़े हैं वो बैठ जाए। बाहर जो है अपनी व्यवस्था में रहेंगे, जैसे खड़ा अनुकूल हो जैसे हो, लेकिन पंडाल के भीतर जो हो वो बैठ जाए, क्योंकि जो लोग पीछे उनसे उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो धीरे से अनुकूलता दे करके बैठ जाए, जो पंडाल में बिछाओ बिछाया जाए। आवाज फैलाओ ना, उठाई आवाज फैलाई नारायण सिटी हमारे क्या क्या इसमें नहीं होता। नारायण ठीक है ना, हमारे ठीक कर जानते हैं। देखिए देखिए क्या कर रहा है। नारायण 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 नारायण। DD3 से एक और 2 नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो DD3 से फिक्स करेंगे। अरे करिए ना, पूछिए थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगौनारायण, श्रीमन नारायण जगौनारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी प्रभु तेरी राम जी तेरी शरण, श्याम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, श्याम जी तेरी प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की। अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की। परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववंद जगदाचार्य श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। टेबल कम करिए, सीधी बड़ा मॉनिटर का टेबल कम करो, मॉनिटर टेबल कम करो, मॉनिटर का। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्ण
कृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च माले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी समाधि स्थल मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले आराय चक्रापुरी से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री आनंद बिहारी शास्त्री द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले कौल छपरा के महंत जगत गुरु स्वामी संजय जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। पावन मेरे बाद इन पावन कथा पंडाल में मंच की शोभा को गौरवान्वित करने के लिए आए हुए काशी वाराणसी से जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री जी की कथा 6 बजे से 9 बजे रात्रि तक होगी। आप इन कथा में सादर आमंत्रित हैं। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था महर्षि वेदव्यास महाराज ने इस संसार में इस दुनिया में विश्व में जगत में जो वेद श्रुति के रूप में थे वाचिक रूप में थे मौखिक रूप में थे उनको ग्रंथों के रूप में लेकर के किताब के रूप में लेकर के हम संसार का उपकार किया। महर्षि वेदव्यास महाराज ने वेदों की रचना किया उपनिषद की रचना किया महाभारत इतिहास की रचना की 17 पुराणों सहित नारद जी की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की भी रचना की। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना होने के बाद भी व्यास जी को शांति तो मिली आनंद तो मिला परंतु मन में एक बातों को लेकर उदासी बने रही। क्या मेरे बाद मेरी बौद्धिक विरासत को संभालने वाला कोई मेरा पुत्र अभी तक है नहीं? क्या मेरी बौद्धिक विरासत मेरे तक ही सीमित रह जाएगी या मेरे बाद कोई मेरा बौद्धिक विरासत का उत्तराधिकारी भी कोई हो? गृहस्थ आश्रम में उत्तराधिकारी होना ही चाहिए। संत महात्मा के आश्रम में
संस्थाओं को संरक्षण करने के लिए उत्तराधिकारी होने ही चाहिए। गृहस्थ आश्रम में जब ही संसार में हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद 3 ऋण हमारे और आपके ऊपर हो जाता है। मातृ पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, देवताओं का ऋण। इन तीनों के ऋण हमारे आपके ऊपर हो जाता है जन्म लेते ही। आपके मन में प्रश्न होगा कि महात्मा जी, माता पिता का कौन सा ऋण होता है, ऋषियों का ऋण कौन सा होता है, देवताओं का ऋण कौन सा होता है। सरकार से तो हम कहीं ऋण लेते हैं तो उसका एक खाता या कोई सरकार के पास कुछ होता है, लेकिन हमने कब माता पिता से ऋण लिया, कब ऋषियों से ऋण लिया, कब देवताओं से ऋण लिया। तो माता पिता का ऋण होता है। जिस माता पिता के तेज से हम और आप इस संसार में जन्म लिए हैं, ये माता पिता का ऋण है। माता पिता का तेज से ही हमारा आपका ये शरीर का मॉडल बना हुआ है। अगर माता पिता का तेज नहीं होता तो हमारा आपका ये शरीर का मॉडल नहीं बनता। आज जो हम अस्थि शब्दों में कहलाते हैं, आज भी किसी का खेत हो, कहीं से आपने अन्न के बिया को खरीद कर लाया हो, खाद लाए हो, उसको दुकानदार को कुछ देना पड़ता है। खेत किसी का अगर बंदोबस्ती आपने लिया है, उसको भी कुछ देना पड़ता है। कभी आपने विचार किया कि हमारा आपका शरीर जो है ये भी कहीं किसी का तेज है, उसके द्वारा हम और आप बने हुए हैं, इसका भी कहीं कहीं ऋण होना चाहिए। तो माता पिता का ऋण हमारे ऊपर है। इसके साथ माता ने अपने गर्भ में 8 महीना या 9 महीना बालकों को धारण करती है। अपना खान पान दिनचर्या को संयम करते हुए, कुछ अल्प करते हुए, ताकि मेरे पुत्र को, मेरे बालक को कहीं गर्भ में रहने वाले को तकलीफ ना हो, गर्भ में पलवित पोषित करती है। क्या उस माता का ऋण नहीं है? इसलिए माता द्वारा गर्भ में पालन पोषण किया गया, वो भी ऋण हो गया। आगे संसार में आने के बाद ठंडा का समय, पूछ का, माह का समय होता है, माता के पास एक ही वस्त्र है। कहीं छोटा बालक जन्म लिया, लघुशंका पे खाना कर देता है वस्त्रों में। माता भींगे वस्त्रों को अपने शरीर पर रख करके और सूखे वस्त्रों को, बालों को लपेट करके अपने आंचल में रखती है। ये कोई कब ऋण है? पिता द्वारा बालक को संरक्षण किया गया, संस्कार दिया गया, शिक्षा दिया गया, विवर्धन किया गया, आवश्यकताओं की सामग्री को पूरा किया गया। ये माता पिता का ऋण है। इस ऋण को भूला नहीं जा सकता है। दूसरा ऋषियों का ऋण होता है। और ऋषियों का ऋण क्या है? जिस ऋषियों द्वारा हमें संस्कार मिला है, संस्कृति मिला है, सभ्यता मिला है, ज्ञान मिला है। आज किसी ट्यूटर के पास आप जाते हैं, किसी शिक्षक के पास जाते हैं कोचिंग करने के लिए, उनका कोई न कोई फीस आप देते हैं। कभी आपने विचार किया, ये हमारी माता है, हमारे पिता है, ये हमारे भाई है, हमारा बहन है, हमारी बेटी है, ये हमारी फुआ है, इनके साथ क्या हमारी मर्यादा होनी चाहिए? ये संस्कार जिनके द्वारा प्राप्त हुआ, क्या उनका ऋण नहीं होता है? तीसरा ऋण, अभी माइक चल रहा है, इसका भी भाड़ा देना पड़ेगा। ट्यूबलाइट और वेपर बन रहे हैं, इनका भी बिल देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा। टेलीविजन चल रहा है, इसका भी भाड़ा देना पड़ेगा। पंडाल है, इसका भी भाड़ा देना पड़ेगा। जिस देवताओं द्वारा हमें प्रकृति की व्यवस्था करके, प्रकृति का निर्माण करके, अष्टा प्रकृति को बना करके, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि को जो बनाया, इत्यादि की व्यवस्था किया, क्या ये देवताओं का ऋण नहीं है? अभी जाने का दिन कुछ के समय में था, हम लोग चाहते थे कि वह सूर्य कहीं 5 बजे के बदले में 7 बजे तक उगे रहे। कितना बड़ा उपकार है! चंद्रमा का उपकार है, सूर्य का उपकार है, अग्नि का उपकार है, वायु का उपकार है, पृथ्वी का उपकार है। ये देवताओं का ऋण है।
कि जब तक इन 3 ऋणों को हम पूरा नहीं कर पाते हैं तब तक इस संसार में पुत्र होने का अधिकार, हमें संसार में जन्म लेने का अधिकार नहीं होता है। प्रश्न होगा आपके मन में, महाराज इन ऋण से ऋण होने के लिए क्या करना पड़ता है? नीतिकारों ने कहा है, शास्त्रकारों ने कहा है कि माता पिता के ऋण से ऋण होने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। वो काम क्या है? जीवतो वाक करना। जब तक माता पिता जिंदा रहें उनकी मर्यादा और आज्ञा को पालन करना। थोड़ा माता पिता कड़े मिजाज के हो फिर भी उनकी आज्ञा को पालन करना। जीवतो वाक करना। छयाए भूरी भोजना। माता पिता के मरने के बाद वैदिक परंपरा अनुसार श्राद्ध भोज भंडारा पिंडदान इत्यादि करना चाहिए। आज तो दुर्भाग्य की बात है कि 1.5 दिना पर 1 दिना पर 3 दिना पर श्राद्ध कर दे रहा है। कितने लोग तो करते भी नहीं हैं, ये अलग की बात है। लेकिन छयाए भूरी भोजना, माता पिता के मरने के बाद वैदिक परंपरा अनुसार उनका तर्पण श्राद्ध इत्यादि जो कुछ भी होता है उसको करना चाहिए। एक बार एक महोदय जी ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी, अगर माता पिता के लिए आप जो देने लेने की बात करते हैं, पिंडदान तर्पण श्राद्ध, खाटी हमने दिया, पलंग हमने दिया, तोशक हमने दिया, कम्बल हमने दिया, लालटेन हमने दिया, और सब तो पंडित जी महाराज के पास रह गए। अब होता है कि हमारे पितरों को मिलेंगे। जिन पितरों को मिलने की बात आती है वो पितर तो कहीं एक मुट्ठी राख बन गए शमशान में जाकर के, जमीन में गाड़ दिया, कहीं जल बन गए और कहीं पानी में फेंक दिया गया, तो खा करके जीव जंतु बीट बना दिए। तो मिलने की बात क्या होती है? कभी कभी कुछ विचारक लोग यह प्रश्न करते रहते हैं। थोड़ी सी आपके शास्त्रों पर हमें अजीब सी बात लगती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा उन महानुभावों द्वारा जो इस तरह की बात किया करते हैं, क्या केवल आप इस शरीर के लिए आप देते हैं? नहीं। अगर शरीर के लिए ही आप देते तो आपके पिता, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपके माता पिता का 100 पड़ा हुआ रहता है, आंगन में लाश पड़ा रहता है, आप रोते किसके लिए? पूछना चाहिए। अरे रोते किसके लिए हो? ये तो शरीर तुम्हारे पास में है, साथ में है। कि महात्मा जी शरीर तो है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, प्राण है, जीवात्मा है, वो निकल गया है, उसी के लिए हम रो रहे हैं। तो पूछना चाहिए जो रोका क्यों नहीं थे? तो रोक देना चाहिए। और प्राण कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, फिर किसी ने पता किया? एक बार वैज्ञानिकों ने पता करना चाहा और कि मैं प्राण को देखना चाहता हूं शीशे में बंद करके। कुछ ही समय के लिए हमारे जो मरने वाले व्यक्ति तुमको रखा गया, शीशा क्रैक कर गया, अपने आप में पता नहीं चला प्राण कैसे निकल गया। आज तक विज्ञान बहुत ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, लेकिन आत्मा कितना सूक्ष्म है अभी तक इसका पता नहीं कर पाया। आत्मा है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि आत्मा की सत्ता नहीं होती है, जीवात्मा की सत्ता नहीं होती है। अगर आत्मा जीवात्मा की सत्ता नहीं होती तो मृतक शरीर जो है भोजन क्यों नहीं करता है, उसको कपड़ा क्यों नहीं पहनाया जाता है? इसे मालूम पड़ता है आत्मा होती है। ठीक उसी जिस आत्मा के लिए आप रोते हैं, उसी आत्मा के लिए ये सब पूजा पाठ पिंडदान जो कुछ किया जाता है, न कि केवल इस शरीर के लिए किया जाता है। केवल इस शरीर के लिए नहीं किया जाता है, उसी आत्मा के लिए किया जाता है। ऐसा आपको जानना चाहिए। आगे प्रश्न होता है कि महाराज आत्मा के लिए किया जाता है, आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, अब फिर उस आत्मा को एक ऐसे अपने आप में पलंग की आवश्यकता क्या है, तोशक की आवश्यकता क्या है, चादर की आवश्यकता क्या है, क्या इसके मतलब होता है? मैं निवेदन करना चाहूंगा, आत्मा सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, लेकिन वह आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जाता है उसके अनुसार उसकी व्यवस्थाओं को किया जाता है। क्या रखेंगे? इसलिए जैसे अभी आपके पास कोई आपका विदेश में आदमी रहता है, उसने 1 लाख रुपया आपके पास भेजना चाहा और वहीं से मोबाइल में आपको कोड और जो भी होता है किया और आपके मोबाइल में आ गया, खाता में आ गया, आपके पास आ गया।
जैसे वहां से रुपया विदा किया गया गड्डी के रूप में, नोट के रूप में, और आपके मोबाइल में प्राप्त हो गया, बैंक में आ गया। ठीक वही बात समझिए, भले यहाँ पर हमारे पितर लोग कहीं किसी पशु जोनी में हुआ, किसी जोनी में हुआ हो, लेकिन जो हम देते हैं उसका कहीं न कहीं उसका सूक्ष्मी रूप जो होता है, इस वहां से विदेश से पैसा आया, दिनार में आया, डॉलर में आया, जो कुछ में भी आया, और यहाँ का हमारे भारत के रुपया में आके हो जाता है, बॉर्डर पर आकर बदल जाता है। आपके पास 1 क्विंटल गेहूं हो, आपने किसी व्यवसायी को बेच दिया तो 2000 रुपया दे दिया, 2000 रुपया के आपने जाकर बैंक में जमा कर दिया, आपके पासबुक मिल गया, और पासबुक बाद में चेक मिल गया। आप कह भाई हमने इतना गेहूं दिया तो हमको कागज धरा रहे हो, लेकिन उसका मूल्य उतना है ना। वही बात है, जो हम खाती या जो भी पलंग या जो भी देते हैं, ठीक है देते हैं, लेकिन इसके द्वारा जो उसका सूक्ष्म रूप जो होता है वो हमारे पितरों को प्राप्त होता है। जड़ की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं। कितना विश्वास की बात है जी, जो काम जड़ करता है वो काम चेतन भी नहीं कर पाता है। ये तो कहना नहीं ना है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ना है जो हनुमान जी के समान बहुत से पहाड़ों को उठा ले, लेकिन जड़ ऐसा है। अभी आपने बड़े बड़े विमानों को सुना होगा जो पानी में चलती है, कई 1000 टन जो है अपने आप उसमें लाद में चला जाता है, होती रहती जड़ तो है, लेकिन जड़ को भी चेतन कर दिया गया विद्या द्वारा। आकाश में जो उड़ते हैं विमान वो भी तो जड़े न है, लेकिन कला कौशल और विद्या द्वारा वो भी आकाश में उड़ रहे हैं, उस रफ्तार में उड़ते हैं जिस रफ्तार में हम नहीं उड़ सकते, हम नहीं दौड़ सकते हैं। तो कहते हैं कि हमारा जड़ चलता है क्या, जड़ बोलता है क्या? आपका मोबाइल है ना, ये जड़े ना है, जड़े ना है, ये जितना वो बोलता है आप नहीं बोलते हैं। ये माइक जड़े ना है, ये जितना बोलता है आप नहीं बोलते हैं। और दूसरी बात, जड़ पर जितना हमारा आपका विश्वास है उतना चेतन पर नहीं है, याद रखिएगा। जड़ पर जितना विश्वास है उतना चेतन पर नहीं है। हजारों की गड्डी हो, अपने आप को 500 या जो जितने का हो, मशीन ने 1 मिनट में गिन के बता दिया कि बस कितना है। अपने से हो सकता कुछ गलती हो गया होगा, कम होगा, बेसी होगा, कितना बड़ा विश्वास है जी जड़ पर। उन जड़ पर विश्वास कर सकते हैं, हम उन जड़ पर विश्वास नहीं करेंगे तो महात्मा जी ये पत्थर वाला मूर्ति कुछ देता है क्या? ये तो बात आप एकलव्य से पूछ सकते हैं ना, ये बात आपको एकलव्य से पूछना चाहता था, या पूछने की कोशिश कीजिए कि जिन विद्या को कौरव और पांडवों ने आचार्य द्रोणाचार्य से गुरुकुल में रह करके प्राप्त नहीं किया, उस विद्या को एकलव्य ने मूर्ति बना करके उस मूर्ति से प्राप्त किया, कौन नहीं जानता है? ये बात तो आपको मीरा जी से पूछना चाहिए। मीरा जी ने इसी काल में, इसी समय में बहुत दिन की मीरा जी नहीं हुई, परिवार के लोगों द्वारा बहुत कुछ उनके प्रति उदासी व्यवहार किया गया, लेकिन मीरा जी ने उन कृष्ण को इस मूर्ति द्वारा जो प्राप्त किया कौन नहीं जानता है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जड़ माइक पर, जड़ मशीन पर आप ट्रेन की यात्रा करते हैं, उस ट्रेन की यात्रा में मशीन है, उसमें आपके द्वारा टिकट को कंफर्म कर दिया जाता है उस जड़ द्वारा। वहां जड़ को मान लेंगे, विश्वास करेंगे, और यहाँ नहीं मानेंगे। इसलिए जड़ कहीं अलग नहीं है, और हम न पत्थर को मानते हैं न केवल शरीर को मानते हैं। पत्थर को अगर हम मानते हैं मूर्ति में, तो हम कहते अमुक जगह का पत्थर है, अमुक कारीगर बनाए हैं, अमुक पंडित जी प्रतिष्ठा किए हैं, अमुक यजमान प्रतिष्ठा कराए हैं, ये कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये तो कहा जाता है। इसलिए जो परमात्मा की सत्ता पूरे दुनिया में है वो परमात्मा मूर्ति में भी है, मूर्ति में ही है, ये मैं नहीं कहता हूँ, मूर्ति में भी है ये मैं कहता हूँ। इसलिए मानव जीवन में जड़ इसको नकारा नहीं जा सकता है। लोग पूछते हैं कि महात्मा जी ये जो किया जाता है, दान दिया जाता है, क्या इसे मिलता है? बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अभी आपने मोबाइल में पुनः एक बार याद दिला, किसी के पास रुपया भेजना है, और कहीं कोड भी खराब हो गया, और कहीं नंबर भी गलती हो गया, आपने डाला तो या तो पैसा आपके पास लौट करके आ जाता है, या तो दूसरे के खाता में चला जाता है, या तो अगर सही है वहां चला जाता है।
आपने यहाँ पर बटन दबाया, वहां पहुंच गया, यहाँ सब कुछ होता, अमुक गोत्र, अमुक गांव, अमुक पिता, अमुक, ये नहीं मिलता है। तो ये वस्तु यहाँ लगती है, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप जो है वो तो उस तत्वों को प्राप्त होता है। जैसे उसी कमल के फूलों पर, उसी गुलाब के फूलों पर एक मधुमक्खी रहती है, उसके रस को ले लेती है, लेकिन पता नहीं चलता है। आते किसी ने बताया तो क्या ये कह सकते हैं नहीं, मधुमक्खी कभी रस को नहीं लेती है? अगर रस नहीं लेती है तो मधु कहां से तैयार होता है? कार्य से भी कर्ता को माना जाता है, अनुमान से भी कर्ता को माना जाता है, और प्रत्यक्ष से भी कर्ता को माना जाता है। ये विचार करके बताया गया है कि पुत्र वही होने का अधिकारी है जो माता पिता की आज्ञा को, माता पिता की मर्यादा को वो जीवन के अंतिम पल तक पालन करे। जीवतो वाक करना क्षया है भूरि भोजना। पिताजी के मरने के बाद वैदिक परंपरा अनुसार भोज भंडारा करना चाहिए। कहीं कहीं तो मैं कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में था, देखा कि श्राद्ध के अवसर पर भी प्याज लहसुन डाल रहा है। नहीं, ऐसा अगर कोई समाज में होता होगा वैदिक पूजन में, या कोई भी पूजन अगर कहा जाता हो, वहां तामसी और राशि की बात नहीं आती है। अगर तामसी राशि कहीं किसी किताबों में कोई बात आ भी गई हो, वो अकाल व परिस्थिति और उस व्यक्ति के लागू होता है, हमेशा के लिए वो लागू नहीं होता है। बात जान लेना, कहीं किसी किताबों में, कहीं किसी ग्रंथों में आपने ऐसा पढ़ लिया, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, निर्मेध यज्ञ, सोम यज्ञ इत्यादि। अगर आपने जाना, एक तो उसके शब्दों को याद करते को नहीं जाना, अगर कहीं आपने जान भी लिया तो अश्वमेध यज्ञ जहां अश्व को समर्पण किया जाता, वो अश्व पुनः नव जीवन को प्राप्त कर लेता। वो शक्ति आपके पास होता तो ठीक है। सब यहाँ बैठे हैं, जो डॉक्टर जानता है कि हम हार्ट को, लीवर को, किडनी को निकाल सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, वो तो पेट को चीर करके, हृदय को चीर कर काम करे। लेकिन चलता मुसाफिर अपने आप में झोला छाप और कोई भी हार्ट, किडनी या लीवर को चीरेगा तो क्या होगा? अगर वैसी क्षमता हो, एक्सपीरियंस हो, जोता हो, तब तो ठीक बात है। यदि किंचित वो उसके लिए है, उस रोगी के लिए, सबका पेट नहीं चिरेगा अपने आप में। जिसको रोग हुआ उसी को, सबके साथ तो नियम लागू नहीं होगा कि चाहे हार्ट का रोगी हो या ना हो, लीवर का रोगी हो या ना हो, या किडनी का रोगी हो ना हो, सबका पेट चिरवे करेगा डॉक्टर साहब। ऐसा लागू नहीं होगा। उस व्यक्ति के साथ नियम लागू होता है जो रोगी हो, और रोगी के रोगों को अनुभव करके उसको शल्य क्रिया करने का जिनका अनुभव हो, वही उस बात कर सकता है। तो यदि किसी शास्त्रों में कोई ऐसी बात उलझन सी आती हो, तामसी राशि पूजन के यजन के, वो उसका उस देश और उसी के लागू होता है, वो हमेशा के लागू नहीं होता है। उदाहरण के रूप में भगवान श्री राम ने अयोध्या के प्रजा के लोकापवाद को देखते हुए, लोकापवाद का मतलब क्या होता है? यद्यपि सूदम लोक विरोधम नाचर्यताम, यद्यपि शुद्ध हो, स्वच्छ हो, लेकिन समाज में लोकापवाद फैला हुआ हो, उस लोकापवाद को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सफाई से मैं नहीं करता हूं, हमेशा मैं कहता हूं, उस समय भगवान श्री राम जब अयोध्या में थे, उसमें राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र। राजतंत्र में राजा और मंत्रियों का सारा मंत्रणा ही पूरे राष्ट्र के लिए पर्याप्त हो जाती है। एक उस राजतंत्र में भी भगवान श्री राम ने प्रजातंत्र की स्थापना किया। इसलिए आज दुनिया के लोग कोई भी जी रहा है, लेकिन राम राज की बात करता है। राम राज का मतलब क्या होता है? प्रजा के राज। भले ही वो राज राजा का हो, लेकिन प्रजा की भावनाओं को जहां आदर किया जाता हो, उसी का नाम है राम राज। आज क्या हो रहा है? आज डेमोक्रेसी तो है, लेकिन डेमोक्रेसी चल रहा है। एक व्यक्ति कहीं किसी गांव का वार्ड बन गया तो चाहता है कि 7 पीढ़ी तक हमारा ही परिवार बना रहे, चाहे वो काम करे या न करे। ये कैसा डेमोक्रेसी है जी? कैसा डेमोक्रेसी है? क्या डेमोक्रेसी इसलिए बनाया गया? डेमोक्रेसी की परिभाषा आप जानते होंगे कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल एंड द पीपुल एंड बाय द पीपुल, और भी बहुत कुछ होता है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली वह प्रणाली है जो लोगों के लिए, लोगों से और लोगों द्वारा चलाई जाती है। ये कहाँ हो रहा है? चाहे प्रजा कहीं चला जाए कोई मतलब नहीं है, हमें लाभ होना चाहिए। आज
इस प्रजातंत्र में राजतंत्र चल रहा है और भगवान श्री राम के राज में राजतंत्र में प्रजातंत्र चल रहा था। इसलिए तो सारी प्रजा सभी लोगों ने कहा कि सीता जी में कोई दोष नहीं है, लेकिन अयोध्या के एक प्रजा द्वारा कहा गया कि नहीं नहीं, रावण की यहाँ सीता जी रही है और रावण अपनी मर्यादा से भटका हुआ है, भला कहीं सीता जी की मर्यादा को कहीं न कहीं भंग किए भला हो सकता है। लोकापवाद हुआ, भगवान ने सफाई नहीं लाया, परीक्षा हो चुका था, सभी देवताओं ने कह दिया था जो भी परीक्षा का जो प्रक्रियाएं होती है उन सभी प्रक्रियाओं को भगवान श्री राम ने सीता द्वारा पूरा करा दिया था। लेकिन एक प्रजा की भावनाओं को याद करते हुए, प्रजा की भावना को आदर करते हुए भगवान श्री राम ने क्या किया, सीता जी को अग्नि परीक्षा की बात कही और सीता जी के सामने पूरा चीता बुझा गया लकड़ी का और उसी में सीता जी बैठी गई। हे अग्नि देवता, अगर मेरे मन से वाणी से शरीर से किसी प्रकार का कोई दोष न हो, आप मेरे ऊपर कृपा करें। और सही में अग्नि में रखा गया और सीता जी पुनः अग्नि से बाहर हो गई, अग्नि से बाहर हो गई। जहां तक एक बात होती है जिसमें सीता जी को लंकेश रावण द्वारा रथ पर बैठाया गया, स्पर्शास्पर्श हुआ, एक विषम परिस्थिति होती है। आप ट्रेन की यात्रा करते हैं, बस की यात्रा करते हैं, कोई भीड़ भड़का हो, नहीं चाहने के बाद भी कहीं भव वस्त्र का भी कहीं किसी प्रकार से स्पर्श हो जाए तो क्या उसको एक दिनचर्या मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। डॉक्टर साहब है, किसी रोगी को कहीं किसी रोगों के परीक्षण करते समय कहीं अंगों को किसी प्रकार से उनको जांच करना पड़ा तो क्या उसको किसी प्रकार के एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जो अपने आप उसको अमर्यादित कहा गया है उसका उस दफा में रखा जाता है? नहीं रखा जाता है। लेकिन वही अब डॉक्टर साहब रोग होने के बाद भी अगर कहीं किसी प्रकार बार बार किसी या तो रोगी हो या कोई स्त्री पुरुष करते हैं वहां उनके लिए कोई न कोई आरोप हो जाता है। तो कभी कभी वही व्यवहार जो है हमारे लिए धर्म बन जाता है, कभी कभी अधर्म बन जाता है, कभी कभी न्याय बन जाता है, कभी कभी अन्याय बन जाता है, कभी कभी नीति बन जाता है, कभी कभी नीति बन जाता है। इसलिए देश काल पात्र के अनुसार वस्तु व्यवस्था का मार्जन होता है। ऐसा विचार करते हुए अगर आपको ताकत हो ऐसी तब तो काम करें। तो सीता जी की परीक्षा लिया गया, अग्नि परीक्षा। और आप भी कहेंगे जब राम की परीक्षा ले सकते हैं तब राम जी के भगत हैं। आपकी पत्नी भी कहीं अपने सहेली के यहाँ गई हो, सायंकाल हो गया, कहीं वही रात्रि में रुक गई। अब आप नहीं, जब राम जी ने सीता जी का परीक्षा लिया, आप ही लकड़ी का चीता बोल दीजिए, आप पत्नी को आग पर बैठा दीजिए, पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा, मर करके भूतिन बन जाएगी और हाथ गड़ी लगा करके जेल में जाना पड़ेगा। बात समझ गए? तो जो राम किए हैं वो हम नहीं करेंगे, जो कृष्ण किए हैं वो हम नहीं करेंगे। अभी 10 दिन के लड़का कृष्ण 10 दिन के हैं, जी बात समझिए। और पूतना जैसी राक्षसी आई, काल विष को अस्तर में लगा करके और विष को पान कराई, पुतना का कल्याण कर दिए। हम आप करेंगे? नहीं करेंगे। लड़का जन्म लेते ही बोलता है? नहीं बोलता है। तो जो कृष्ण की वो काम नहीं करेंगे हम, याद रखिएगा, जो कृष्ण करने को कहे हैं वही काम को हम करेंगे। आज यही कहते हैं भगवान राम कृष्ण कुछ कर सकते हैं, हम काहे नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो किसी कारण से कोई बात प्रसाद नहीं बन रहा है, प्रसादी का प्रभाव बाबू एक मत करा, प्रसाद बटवाइए, करना पड़ता हमको मालिक से। आपको क्या व्यवस्था आपको करना जल्दी बटवाइए, सबको जाना है, दूर रात लोग है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, कोई भी ऐसी बात आती हो उस व्यक्ति उस काल के लिए ही मान होता है, हमेशा के लिए मान नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों में कोई ऐसी तामसी बात आती हो, कोई राजसी बात आती हो, कोई हिंसा की बात आती हो, वो कोई काल परिस्थिति होगा। एक बार मैं ग्रंथों को पढ़ रहा था, उसमें आया कहीं न कहीं तामसी और राजसी यजन की बात। तो तामसी राजसी यजन की बात जब आई, पूजन की बात आई, तो वहां ये लिखा था उसमें पृथ्वी बहुत दिनों पर वहां सुखार ही सुखार और अकाल ही अकाल पड़ा हुआ था। कुछ ऐसे संत महात्मा ऋषि लोग थे, अपनी दिनचर्या को हमारा छूट मत जाए, अधूरा मत रह जाए, इसका समापन न हो, ये विचार करके कहीं राजसी
और तामसी वस्तुओं द्वारा उन्होंने क्या किया, यजन कर दिया, पूजन कर दिया। लेकिन वो हमेशा के लिए नियम लागू नहीं होगा, याद रखिएगा। उस काल, उस वस्तु, उस व्यक्ति के लिए लागू होता है, वो हमेशा के लागू नहीं होता है। हमेशा मैं कीनाराम जी की बात सुनाते रहता हूँ, आपने सुना होगा। अवधूत परंपरा के संत थे, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के चहनिया क्षेत्र के रामगढ़ के रहने वाले हमारे कीनाराम जी थे। अघोर परंपरा जो आप कहते हैं, अवधूत परंपरा कहलाते हैं, उसी परंपरा के थे। हालांकि सही मायने में तो कीनाराम जी महाराज वैष्णव थे। मैं नहीं कहता हूं, किसी को पता करना हो तो उनका गांव है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के रामगढ़। उनका 2 वहां पर आश्रम है, एक हनुमान जी का मंदिर वैष्णव का है, एक अघोर पंथ का है। दोनों वहां पर अपने आप में, क्योंकि जीवन की उस निर्चर्या हो गई थी। रास्ते में जा रहे थे, प्यास लग गई, कहीं कोई मदिरा बेच रहा था, बेटा प्यास लगी है। अरे बाबा ये तो मध्य है, पर भंस नीचे ऊंचाई में पहुंचे थे ना, प्यास लगी हो, और क्या किया, दिया उसको पी लिया। आगे बढ़े, कोई मछली अपने आप में कोई रखा था बेचने के लिए, बिक्री करने के लिए। बेटा क्या है, बाबा मछली, भूख लगी है, उसको खा लो। पीछे से चेला लोग जा रहे थे, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं, जाते जाते गए, क्योंकि आप लोग कैसे आगे, गुरुजी आप जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे हम लोग आ रहे हैं, आप जो किए वही मैंने किया। अच्छा, वो भी मैंने किया। कीनाराम, मैंने जो किया उसको तुमने किया। हाँ, अब कीनाराम जी 2-3 बार अपना बमन करना चाहे, पर मछली बाहर निकल के नाचने लगे। और शराब जो कहते हैं वैसे ही अपना आप निकल गए। तुम भी करो, यही क्या तुम ही करो। तो जो महापुरुष यदि कोई ऐसी बात हो, उन्हीं तक लागू होगा, बाकी वो करने को नहीं कहे कि मैं नहीं करना चाहिए। लेकिन आज यही होता है कि लिखा हुआ है, यदि किसी ग्रंथों में, शास्त्रों में ऐसी कोई बात आपको पढ़ने को, लिखने को, सुनने को मिलती हो, वह काल और परिस्थिति का होता है, उस व्यक्ति के साथ लागू होता है। बाकी सार्वजनिक और सार्वजनिक शास्त्रों में कभी भी तामसी और राशि, यजन, पूजन, साधन, आराधना इत्यादि करने की बात कहीं नहीं है। अगर कोई करता है तो कुछ शास्त्र की बात, कुछ अपने मनमुखी बात करता है, न कि अपने आप में। जैसे बहुत जगह मैं भी घूमता हूँ, आप घूमते हैं। बंगाल में भी मैं एक बार गया था, तारापीठ, बामा खापा कहा जाता है, झारखंड में रजरप्पा है, कलकत्ता में और जाइए, मैं दूर से देखा, असम में चले जाइए, वहां तामसी और राशि यजन किया जाता है। शास्त्र में ऐसी कोई आज्ञा नहीं। जो भगवती है, जो जगत जननी है, भला जगत जननी अपने सामने अपने बेटा का हत्या चाहेगी? संसार के सभी प्राणी उसके पुत्र हैं, और भला एक माता अपने सामने अपने पुत्रों का बलि देना चाहेगी? कभी नहीं हो सकता है, चाहे वह पुत्र कितना भी नहीं पढ़ा लिखा हो, लेकिन माता तो माता होती है। भला ऐसे माता के सामने